ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग इतना ब्लेस सत्संग है ना कि ये जो हमारे मन में सवाल रहता है ना, हर संगत के मन में रहता है कि गुरुजी कब हमें अपना सेवादार बनाएंगे, अपनी सेवा का मौका देंगे। इसको ना बहुत सुंदर से तरीके से जवाब इसमें आपको मिलेगा इस सत्संग के अंदर। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, बहुत ब्लेस सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। दुबई से वंशिका तलरेजा आंटी जी ने, हाँ जी, दुबई से वंशिका तलरेजा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दातिया। ये मेरा दूसरा सत्संग है। ये सत्संग में पहले एक बार पहले शेयर कर चुकी हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। ये मेरा दूसरा सत्संग है। थैंक यू नारंग अंकल, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है हमें अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, ताकि मेरे इस सत्संग शेयर करने से किसी को किसी के सवालों के जवाब मिल जाए या किसी का सॉल्यूशन मिल जाए। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक। मैं जब भी गुरुजी के सत्संग में जाती थी, यहाँ पर दुबई में सत्संग हॉल में होता था, मंथ में एक बार होता था, तो मुझे ऐसा फील मिस वहाँ बैठती थी और मुझे बस ये लगता कि मैं सेवा करूँ, मुझे भी सेवा का मौका मिले। जिससे सबको लंगर वो दिल लोग दे रहे हैं, चोला सेट होता था, डेकोरेशन होता था पूरा, तो मेरे मन में भी बहुत आता था कि मैं ये सब करूँ। फिर एक दिन मुझे एक आंटी का कॉल आया दिवाली के बाद ही, और उन्होंने मुझे बोला कि आप सेवा करना चाहेंगे। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने बोला मेरे मन में तो ये कब से चल ही रहा था कि मुझे गुरुजी का यहाँ जाऊँ तो वहाँ कुछ सेवा करूँ, मुझे भी मौका मिले। तो तब से नवंबर से दिवाली के बाद से ही मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि मैं एवरी सैटरडे में इधर दुबई में गुरुजी का आश्रम बना है, वहाँ पे मैं सेवा के लिए, चोला सेवा के लिए जाती हूँ, सेवा करती हूँ। गुरुजी ने, मैं क्या करती हूँ, गुरुजी करवाते हैं और गुरुजी बुलाते हैं तो ही हम जा पाते हैं, नहीं तो हमारी कोई औकात ही नहीं है वहाँ जाने की। बस इतना ब्लेस फील होता है कि इतनी संगत है दुबई में, 10,000 से ऊपर पब्लिक संगत होगी गुरुजी की, बट उनमें से कुछ ही लोगों को गुरुजी ने चुना है अपने पास बुलाने के लिए, अपनी सेवा करवाने के लिए। तो आई एम सो वेरी 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 लकी गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आपने ये सेवा का मौका दिया इस नाचीज़ को, पता नहीं कितने जन्मों की क्या बोलूँ मैं। कुछ ऐसे हो सकता है गुरुजी अच्छे कर्म किए होंगे जो गुरुजी ने इसके लिए चुना है। बहुत ब्लेस फील होता है। और वहाँ पर गुरुजी के चोले को आयरन करना, उनको पूरा चोला पहनाना, जूती और रंगोली बनाना, जूतियों में फ्लावर सेट करना, और कुटिया में जाके अंदर गुरुजी के पास जाके भोग लगाना, बहुत 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 ब्लेस फील होता है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और मेरे बहुत सत्संग हो गए, सॉरी गुरुजी मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, और मैं अभी शेयर करने बैठी हूँ। गुरुजी आप ही शेयर करवाएंगे, आप ही बोल मेरी हूँ, बोल गुरुजी आपके होंगे, मुझे नहीं पता क्या बोलना है गुरुजी। मेरी लाइफ में बहुत ही अप डाउन्स चल रहे हैं। मीन्स जब से मैं इधर यूएई में आई हूँ तब से स्ट्रगल चल ही रहा है। कभी हस्बैंड की जॉब का लेके, कभी क्या। तो मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से 1 घंटा दूरी पे दूसरे एमिरेट्स में जॉब लगी थी। तो
हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि घर शिफ्ट करने से बेटर है कि फिर इतने घर शिफ्ट करना, बेटी का स्कूल चेंज करना, उससे बेटर है कि हम अभी एक देख लेते हैं जॉब कैसी है, तो जो घर जहाँ है वहाँ ही रहने देते हैं और जॉब को आप स्टार्ट कर लो। मेरे हस्बैंड ने यही डिसाइड किया, तो फिर हमने ये डिसीजन लिया। मेरे हस्बैंड बस सैटरडे घर आते थे और पूरा वीक में अकेले रहती थी, और सैटरडे आते थे, संडे रह के फिर मंडे वापस चले जाते थे। तो बस गुरुजी से अंदर अंदर चलता था कि बात होती थी कि गुरुजी ऐसा क्या है, मैंने से कौन से क्या कर्म बुरे किए हैं जो मेरे छोटा सा परिवार है मेरा, 3 जने हम, वो भी साथ में नहीं रह पाते हैं गुरुजी। मैंने एक दिन अमृत वेला किया था घर पे, तो उसमें गुरुजी से अरदास की थी। और 2024 में 1 जनवरी को ही मेरे हस्बैंड का उसी कंपनी में जॉब इधर शिफ्ट हो गई, तो मेरे हस्बैंड वापस घर पे रहने लग गए और यहाँ से नियर ही ऑफिस हो गया उनका। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी जल्दी अपने बच्चों की बात सुन लेते हैं गुरुजी। और इसके बाद बहुत सारे सत्संग है मेरे साथ, बहुत एक्सपीरियंस हुए हैं। मैं जब मंदिर में गई थी गुरुजी के यहाँ सेवा करने, तो वहाँ पे आयरन करते करते स्टीम मेरे हाथ पर लग गई थी आयरन से, तो उसमें उस वक्त थोड़ा जलन हो रही थी, तो ऐसा लगा था ये भी कोई कष्ट काटने होंगे गुरुजी के, लग गई, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने। फिर 2 दिन बाद जब वो थोड़ा मेरा घाव ठीक होने लगा, तो पूरा उस पर ओम बन गया था। तो इतना ब्लेस फील हो रहा था गुरुजी, इतना ब्लेस फील हो रहा था संगत जी की, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातें इसे सुन लेते हैं। मेरी एनिवर्सरी थी, तो मेरी इच्छा थी कि मैं मंदिर जाऊँ, मत्था टेकूँ, अपने हस्बैंड के साथ, अंकल के साथ जाऊँ, मत्था टेकूँ। तो एनिवर्सरी के दिन पॉसिबल नहीं हो पाया, उसके 2 दिन बाद संडे को गई। 16 फेब को मेरी एनिवर्सरी थी और मैं फिर संडे के दिन गई और मैंने वहाँ पे गुरुजी के यहाँ, वहाँ बैठे बैठे सत्संग में मैंने शब्द चल रहे थे, फिर वहाँ पर मैंने मन में बोला कि गुरुजी आरती तो हम लोग साथ में करें आपकी, तो वो भी गुरुजी ने करवा दी। फिर उसके बाद लगा मत्था साथ में टेकें, तो वो भी गुरुजी ने साथ में टेकवा दिया, आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया साथ में। और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला चलने के लिए, तो 1 मिनट में रेडी हो गए वो चलने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा गुरुजी, थोड़ा जेंट्स का थोड़ा ऐसे ही होता है ना कि वो इतनी जल्दी बिलीव नहीं करते हैं अभी, तो फिर मान गए, वो लेके चले। तो थैंक यू गुरुजी, इतना अच्छा लग रहा था कि सब गुरुजी कैसे बुला रहे अपने पास, इन्होंने ये भी मान गए और हम गए साथ में दर्शन किए। फिर मुझे 14 फेब से फ्लावर इतने सब दूर से मिल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्यों अंदर से आ रहा था कि मैं एनिवर्सरी के लिए जा रही हूँ गुरुजी के पास मत्था टेकने, तो मुझे वहाँ से भी गुरुजी ज़रूर बुक करें, फ्लावर कुछ तो मिलेगा। और यही हुआ, जब एंड में हम लोग जूता घर पे गए अपने जूते पहनने के लिए, तो वहाँ पर एक सेवादार खड़े थे, उन्होंने मुझे एक रोज़ का फ्लावर दिया। तो इतना ब्लेस फील हो रहा था गुरुजी, इतना संगत जी ब्लेस फील हो रहा था कि गुरुजी कितना सुनते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों को भी हमारी सुनते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू गुरुजी। और मेरे साथ और सत्संग घर पे जैसे चपाती में ओम के दर्शन होना, और मंदिर में भी जाते हैं वहाँ पे तितली के दर्शन होना, और मैं अपनी बेटी का भी सत्संग बताना चाहूँगी कि जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, मेरी डॉटर जुड़ी है, तब से उसको स्कूल में सर्टिफिकेट मिलना, अवार्ड्स मिलना, यानी कि पहले भी वो चीज़ें करती थी, बट उसको इतना अप्रिशिएट स्कूल में शायद नहीं मिल पाता था। अभी अभी उसे हर चीज़ में इतना अप्रिशिएशन होता है स्कूल में, और इतने सर्टिफिकेट मिले हैं, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, गुरुजी ने उसे तब ब्लेस किया है, इतने अच्छे मार्क्स से पास होती है। और अभी भी इसकी एग्ज़ाम्स चल रही हैं, तो वो भी सेवा के लिए मेरे साथ मंदिर चलती है। बच्चे सुबह उठने के लिए रेडी नहीं होते हैं, बट हम सुबह घर से 6:30 बजे निकल जाते हैं, तो वो भी उठ जाती है कि मुझे चलना है, वो सेवा करने दी। इतनी लगन है गुरुजी से, इतना अटैचमेंट हो चुका है। स्कूल में कुछ भी कंपटीशन होती है, तो सबसे पहले गुरुजी से बात करके और आगे चल के फिर बोलती है कि चलो गुरुजी आप मेरे साथ हैं। गुरुजी रेस में आती है, अवार्ड मेडल मिला उसको, शतरंज में मेडल मिला, सर्टिफिकेट मिला, और पढ़ाई में उसे अवार्ड मिले हैं 2।
तो बहुत खुशी होती है। गुरुजी ने उसको बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। गुरुजी आगे भी करते रहेंगे। और सभी, मैं तो यही कहती हूँ कि जो भी बच्चियाँ गुरुजी को मानते हैं, जो भी गुरुजी में विश्वास रखते हैं, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। सब बच्चों को इसी तरह ब्लेस करते रहेंगे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बेटी और मेरा विश्वास गुरुजी में बढ़ता गया है और बढ़ता ही जाएगा, और वैसे ही मेरे हस्बैंड का भी जल्दी गुरुजी अपने में विश्वास बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी भी मेरे अंकल इतना गुरुजी को नहीं मानते हैं, बट मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी जल्दी उनको भी अपने से जोड़ लेंगे। और पूरा घर तो हमारा ब्लेस हो चुका है, मेरे पूरे परिवार को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। थैंक यू गुरुजी। और आगे भी मेरी एक अरदास है गुरुजी से, वो जल्दी पूरी हो जाएगी, तो वो भी मैं आप सब लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी, और बहुत जल्दी पूरी करेंगे गुरुजी। गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं अपनी संगत की, अपनी प्यारी संगत की। थैंक यू गुरुजी, आपने इस लायक हमें समझा है, अपनी सेवा के लायक समझा, और आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है गुरुजी। मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना सत्संग अब यही अल्प विराम देती हूँ, और अभी आगे और जो भी सत्संग होंगे मैं जल्दी जल्दी शेयर करूँगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारे सत्संग मैंने मिस कर दिए, बट जो मुझे याद आते जाएंगे मैं शेयर करती जाऊँगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।